नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट माई व्यू के एक नए एपिसोड में। एपिसोड नंबर 15, वीडियो 15। पहले तो आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो किया, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, सराहना करते हैं। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो की सराहना करना, देखना, फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है जस्ट माई व्यू को, क्योंकि मैं बात को खुल के रखता हूँ। यहाँ पे डांस गाना ऐड नहीं होता, तो कुछ मुद्दों की बातों को लेकर आता हूँ। तो काफ़ी लोगों को पसंद आता होगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता होगा। ये चीज़ें लोगों को पसंद जल्दी नहीं आती, क्योंकि बातें मुद्दों की होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास से, समाज से, क्राइम से रिलेटेड होती है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आती होगी। फिर भी मैं आप चाहूँगा जिन लोगों को पसंद आए वो लोग जरूर इस तरीके से प्यार देते रहे। और देखते देखते हमारा आज 15वां वीडियो, 14 वीडियो बन चुका, 15 वीडियो है। जस्ट माई व्यू को इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करें, यूट्यूब पर ही फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अगर मेरी बात अच्छी लगे। आज 15वां वीडियो है और आज का जो वीडियो है, वो जो टॉपिक है वो बहुत काफ़ी वक्त से पूरे देश में बहुत ये टॉपिक और ये मुद्दा गूंज रहा है, जो लैंग्वेज बैरियर, जी, भाषा का जो दायरा है उसके ऊपर। अक्सर आप सुनते होंगे बेंगलुरु में या फिर कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में लैंग्वेज को लेकर कहीं कोई ऑटो वाला या कैब वाला जो लोकल होता है वो किसी को मार बैठता है, कहता है कन्नड़ में बात करो। कई वहाँ के लोकल नेता मारते हैं। ये चला आ रहा है। उसके बाद कुछ वक्त पहले एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की एक शायद मैनेजर थी, एक लेडी, उससे कुछ कहा गया कन्नड़ में बात करने के लिए, उनसे रिफ्यूज़, क्योंकि वो उससे कन्नड़ नहीं आता था। तो उसने मना किया, तो उससे बहस किया गया, झगड़ा किया गया। और फिर उसके सीनियर का जब कंप्लेन किया गया तो उसके सीनियर ने उसकी सहानुभूति उसके साथ दिखाते हुए उसको सपोर्ट करने के बदले मजबूरी बस, क्योंकि सब डरते हैं लोकल गुंडों से, लोगों से, या फिर इन्फ्लुएंस होके, कि वो भी शायद कर्नाटका का रहा होगा, उस महिला का ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया। और उस ट्रांसफ़र के इस आदेश को कर्नाटका की सरकार ने सराहना दी। मतलब सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कर्नाटका की, कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, गुंडागर्दी करो और कोई कन्नड़ में बात नहीं कर रहा है, तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया उस लड़ी का, आपने बिल्कुल सही किया। सरकार ही बढ़ावा दे रही है तो लोग का तो मन बढ़ेगा ही, उस पर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है। और ये चीज़ें बेंगलुरु जैसे इतने बड़े शहर में हो रहा है, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। ऐसे पहले काफ़ी वक्त से महाराष्ट्र में ऐसा होता आया है, जहाँ लैंग्वेज के नाम पे कभी नॉर्थ इंडियंस को तो कभी तमिलियंस को, साउथ इंडियंस को मारा जाता है। तमिलनाडु में हुआ है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कर्नाटका में, बेंगलुरु में बखूबी हो रहा है। जो कन्नड़ में बात नहीं करता उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। जिसके दुकान के बाहर कन्नड़ में नहीं लिखा रहता है उसके दुकान को तोड़ फोड़ दिया जाता है, बोला जाता है कन्नड़ में बात करो। और ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है। वहाँ लोगों को मराठी में बात करने के लिए कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, लोकल गुंडों के द्वारा, सो कॉल्ड लोकल पॉलिटिकल गूंस के द्वारा, गुंडों के द्वारा, किसी किसी पार्टी के, और कहा जा रहा है मराठी में बात करो। जो मराठी में बात नहीं कर रहा है उसे मारा पीटा जा रहा है। एक बैंक के मैनेजर को मारा गया, D-Mart की एक एम्प्लॉय को मारा गया, सारे लोगों को मारा जा रहा है। और सारे लोग मूक दर्शक होकर देखते रहते हैं, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं जब किसी एक बंदे के पीछे 10 लोग पड़ जाए उसे मारने के लिए। और वहाँ के लोग जो आसपास रहते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो लोकल होते हैं, कि क्यों सिर्फ मराठी में क्यों बात, किसी नहीं आती मराठी तो ये इंग्लिश में बात कर सकता है या फिर हिंदी में, बस बात एक दूसरे को समझना और समझाने की तो बात है। हाँ, क्या ज़रूरत है मराठी में बात करनी, नहीं आ पा रहा है तो ये तो खैर। और बात अब और बढ़ गई। अभी आजकल की बात है, मीरा रोड में, थाने डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के जो मुंबई का सबअर्बन है सटा हुआ, वहाँ एक दुकानदार को 4 लोगों ने मिलके मारा, 4-5 लोगों ने मिलके थप्पड़ मारा। वीडियो बहुत वायरल हो गई। और वो दुकानदार राजस्थानी था, तो फिर राजस्थान के मूल के जितने लोग आसपास के थे सब इकट्ठा हो गया और सब लोगों ने बहुत रोड पर धरना दिया है, नारेबाजी की है उन गुंडों के खिलाफ, उन पॉलिटिकल गुंड्स के खिलाफ जो कह रहे थे मराठी में बात करनी तो मारूंगा। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं
बचपन से देखता आ रहा हूँ। यहाँ भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जैसे मारवाड़ी वो मारवाड़ के रहने वाले, यानी राजस्थान के, बंगाली यानी बंगाल के रहने वाले, पंजाबी पंजाब के रहने वाले। लेकिन मैंने, और कुछ साउथ इंडियंस और मराठीज़ भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी बिहारी को नहीं देखा लैंग्वेज के बैरियर पे किसी को मारते हुए। और क्यों मारे भाई, क्यों? अगर वो कोई बाहर से अगर बिहार में आ जाए तब तो यहाँ परेशान हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो मराठी के लिए लोग परेशान हैं, कर्नाटका में कन्नड़ के लिए। अब बिहार में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, बोली मैं आपको बताऊँ। बच्चिका, मैथिली, भोजपुरी, मगही, भोजपुरी में 3-4 तरीके की भोजपुरी है, अंगिका। तो इस तरीके की 6-7 बोलियाँ बिहार में बोली जाती है। तब तो कोई बंदा अगर बाहर दूसरे स्टेट का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, तो वो तो पागल हो जाएगा। आज वो एक डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो जहाँ बच्चिका बोली जाती है, मुजफ्फरपुर या आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, वो बच्चिका में बात नहीं करे तो उसकी पिटाई हो। फिर वो जैसे वो पटना पहुँचे तो वो अवधी में बात नहीं करेगा तो वहाँ उसकी पिटाई होगी। हाँ सॉरी, मगही में, तो वहाँ पिटाई होगी, मगही में बात नहीं करेगा। फिर वो आरा चला जाए, छपरा चला जाए, वहाँ भोजपुरी बात नहीं, वहाँ पिटाई है। भागलपुर चला जाए, वहाँ दूसरा लैंग्वेज, वहाँ पिटाई। दरभंगा चला जाए, वहाँ मैथिली बोले, वहाँ नहीं उसकी, तो वो तो पिटता रहेगा अलग अलग जगह में। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज की बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। आपको नहीं लगता? अरे एक देश है, एक राष्ट्र है, और इंडिया में कहा जाता है हर 10 किलोमीटर के अराउंड पे जो है बोली और वेशभूषा, लोगों का तरीका, कल्चर, जो ट्रेडिशन, ये चीज़ें बदलती जाती हैं। तो क्या ये संभव है कि सब लोग सारे लैंग्वेज को सीखें? क्यों सीखें? बस एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करना है। मैं महाराष्ट्र में कुछ वक्त हूँ तो मुझे थोड़ी मोड़ी मतलब टूटी फूटी मराठी समझ आती है, और कुछ बोल भी लेता था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। हाँ, कोई मराठी यहाँ आता है, अगर उसे मराठी नहीं भी आती है तो अगर कुछ भी बोलता है मैं समझ पाता हूँ, उतना तो काफ़ी मेरे लिए। मैं समझना चाहता हूँ उससे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि झगड़ा क्यों? ये बेवकूफ़ों वाली बात है। तो सब हम एक देश के ना, भारत के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने लैंग्वेज सीखेंगे हम लोग? हर जगह ट्रैवल अगर करें, मैं अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रैवल करता हूँ तो हर स्टेट के लिए, फिर गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, तो हर स्टेट के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल इंडिया, सबके लिए अलग अलग लैंग्वेज कोई सीख तो नहीं सकता या नहीं मतलब ट्रैवल कर जान सकता है या रह सकता है। तो इसलिए बेसिकली लैंग्वेज बना है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब एक दूसरे से बात कर सकें। इसके लिए नहीं है कि एक दूसरे के बीच नफरत डाल सके, है ना। तो ये बहुत घटिया और बहुत छोटी बात है जो चल रही है पूरे देश में। कोई मराठी के नाम पे मार रहा है तो कोई आपको फिर कन्नड़ के नाम पे मारा है कि कन्नड़ा बोलो, तो ये गलत है यार। आप बिहार आओ, आप बंगाली बोलो, मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, जो लैंग्वेज बोलना है बोलो। अगर आपकी बात मुझे समझ में आ रही है तो आपको जो काम होगा सॉल्व होगा, नहीं तो थोड़ी परेशानी होगी। फिर हम लोग कुछ दूसरा मीडियम देखेंगे, तो फिर इंग्लिश या हिंदी या फिर गूगल ट्रांसलेटर, जो भी चीज़ें यूज़ कर। लेकिन ये बेवकूफ़ी है ना कि हर किसी को हर लैंग्वेज है, नहीं, बेवकूफ़ी है ये। और इस तरीके से हमारे देश की अखंडता टूटती जा रही है। हम लोग एक कैसे हैं भाई? सिर्फ बोलने के लिए? हाँ, सिर्फ बोलने के लिए। कोई जय महाराष्ट्र का है, कोई जय कर्नाटका का है, कोई जय बिहार का है, कोई जय तमिलनाडु का है। अपना एक झंडा चाहिए सबको। मैंने तो सुना है एक तो स्टेट के शायद खुद का एंथम भी है, खुद का झंडा भी। अरे यार, ये सब क्या है? व्हाट इज़ दिस? सिर्फ एक झंडा है, तिरंगा। सिर्फ एक झंडा, दैट इज़ तिरंगा, जिसके नीचे हम सब हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, है ना, अगरतला, त्रिपुरा, हर जगह तक, अरुणाचल प्रदेश। तो हम सब एक ही झंडे के नीचे हैं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसी घटना घट रही हो, कोई ऐसा कर रहा हो, तो डट कर सामना कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर आप कहीं हो, कोई कह रहा है अगर भोजपुरी में बोल, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो, अगर आप
8-10 लोगों की संख्या में हो और आपके सामने किसी को फोर्स किया जाए तो डट के बोले ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा इस तरीके से। और मिलकर सामना कीजिए, लोगों के इस भ्रम को ख़त्म कीजिए कि मराठी आना चाहिए, भोजपुरी आना चाहिए, कन्नड़ा आना चाहिए, तमिल आना चाहिए, तेलुगु आना चाहिए। नहीं, जो आपको आता आए। हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े रहें। लैंग्वेज सेकेंडरी है, बात करने का कम्युनिकेशन का तरीका है, माध्यम। उसके लिए एक दूसरे को मारना पीटना हत्या करना नहीं है। हम सब एक हैं, राष्ट्र एक है, हम सब भारतीय हैं। क्या हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम क्या दूसरे देश से लड़ेंगे जब खुद में आपस में झगड़ते रहेंगे, तो वो भी लैंग्वेज को लेकर। बहुत घटिया बात। मैंने एक लड़की का वीडियो देखा मुंबई का, जहाँ सब लोग कह रहे थे मराठी में बोलो, मराठी में। NC डिनाइड, उसने कहा मैं मराठी में नहीं बोलूँगी। तो क्यों, तुम मुंबई रहती है तो क्यों? मैं मुंबई में घर खरीदा, मैं ये रहती हूँ, मुझे नहीं आती, मैं नहीं बोलूँगी। सिंपल सी बात है। शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। मैंने फिर देखा, 1-2 औरत थी, एक के गोद में बच्चा था, उसे बोला मराठी में, उसे थप्पड़ मारा, धक्का भी दिया। लोग इतनी भी शर्म नहीं है कि वो बच्चा उसके गोद में, और लोग के आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यार क्या नपुंसकता आ गई लोगों में। उससे भी मारना चाहिए था। हिम्मत कैसे किया किसी लड़की औरत को ऐसे बदतमीजी करने का, धक्का देने का, बच्चा भी उसको गोद में। शर्म करो यार। तो आपसे भी यही निवेदन करूँगा कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, एक झंडे के नीचे। इस बात को हमेशा याद रखिए। फिर हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा विचार है, बिकॉज इट्स जस्ट माई व्यू। आप सब भी अपना विचार शेयर कर सकते हैं। ये मेरा विचार है, मेरे विचार से इत्तेफाक रख सकते नहीं रख सकते, लेकिन जो भी हो, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम सबको एक रहना। चाहे महाराष्ट्र से मेरा वीडियो देख रहे हो, चाहे गुजरात से देख रहे हो, चाहे राजस्थान से, चाहे पंजाब से, चाहे हिमाचल से, चाहे अरुणाचल से, आसाम से, चाहे बिहार से, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, कश्मीर, जम्मू, जहाँ से देख रहे हो, चाहे पंजाब, चंडीगढ़, हम सब एक हैं। सबको एक साथ रहना है। याद रहे, राष्ट्र सर्वोपरि, मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो मैं ये कहूँगा, फिर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और प्यार देते रहें। 15 वीडियो आया, बहुत जल्द 16वां-17वां वीडियो भी आएगा, 17वां वीडियो भी आएगा। वीडियो का सिलसिला चलता रहे, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। याद रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।